बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा मेरे स्टाइल में, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलिए हम लोग करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मटन कोरमा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मटन, आधा किलो के करीब जो है मैंने मटन ले लिया था। इसके साथ साथ जो है मैं ले रही हूँ दही, ले रही हूँ 1 प्याली के करीब मैंने दही ले ली थी, और 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, वो ऐड किया है। इसके साथ साथ ले रही हूँ टमाटो, ले रही हूँ टमाटर प्यूरी बना ली थी मैंने। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली थी। प्याज लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको मैंने जो है बारीक बारीक लंबा इस शेप का जो है मैंने काट लिया है। साबुत मसालों की तरफ आते हैं। मैं ले रही हूँ तेज़पत्ता, हम लोग ले रहे हैं दालचीनी, ये जो है मैंने 2 इंच का टुकड़ा ले लिया है दालचीनी का। इसके साथ साथ जो है 2 अदद सब्ज़ इलायची ले रहे हैं और एक जो है बड़ी इलायची ले रही हूँ। स्पाइसेस की तरफ आते हैं। इनमें मैं ले रही हूँ नमक 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून जो है खुश्क धनिया ले रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब जो है मैं ले रही हूँ रेड मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी ले रही हूँ और जो है 1 टीस्पून के करीब जो है गरम मसाला ले रही हूँ। चलिए हम लोग करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार मटन कोरमा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब ऑयल, और उसको मैंने जो है फुल जो है गर्म कर लिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑयल को गर्म करेंगे, देन ही उसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। हम लोगों ने जो प्याज है उसको ठंडे ऑयल में जो है ऐड नहीं करना, फुल गरम ऑयल हो जाएगा फिर हम लोगों ने प्याज को ऐड करना है। अब जो है मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक जो है फ्राई करूँगी प्याज को। प्याज ब्राउन हो गया है, मैंने इसको इक्वल सा ब्राउन कर लिया है। अब मैं इनमें ऐड करूँगी खड़े मसाले और इनको खुशबू आने तक जो है वो फ्राई करूँगी इसमें। खुशबू आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। हम लोगों ने मटन को अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। मटन जो है वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी, और जो हमारे पास खुश्क धनिया था वो ऐड करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इसमें गरम मसाला अभी ऐड नहीं किया। मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करूँगी इसको अच्छी तरह से। तो मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी मटन में, और जो है 1 सिप के बराबर तो पानी ऐड कर दूंगी ताकि हम लोगों का जो मसाला है वो नीचे ना लगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मीडियम फ्लेम पर इसको मैं भून रही हूँ। मैं जो है इसके 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूनूंगी, बुनाई करूँगी मसाले की, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसमें फेंटा हुआ दही ऐड करूँगी। मैंने 1 प्याली के करीब दही ले लिया था और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। अब मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है भूनूंगी ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से भुनाई के बाद अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से फिर भूनूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा जो है हम लोगों की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार थिक सी जो है ग्रेवी रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी जो है वो लग रही है। तो मैं 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। देन अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे पानी। मैं तकरीबन जो है 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए रख दूँगी ढककर। इस पॉइंट पर आके आप जो है इसको वेट भी दे सकते हैं। तो मैं जो है इसको 25 से 30 मिनट ढक कर रख दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो 30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। तो मैं इसकी बोटी चेक करती हूँ कि ये गल गई है कि नहीं। तो हम लोगों की जो मटन है, बोटी है, वो गल चुकी है अच्छी तरह से। तो इस पॉइंट पर आके अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। तो अब जो है मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े का जो कोरमा है वो रेडी हो गया है। मुझे इस हिसाब से जो है मैंने इसकी ग्रेवी ले ली थी। आपको अगर थोड़ा सा थिक शोरबा चाहिए तो आप थिक कर लें, अगर आपको थोड़ा सा थिन चाहिए तो आप थिन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह झटपट से जो है हम लोगों का कोरमा रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।